भारत में 11 नए रामसर साइट को चिन्हांकित किया गया है। ठीक है, अब टोटल कितने रामसर साइट हो गए भारत में? 75। भारत में 75 रामसर स्थल हो गए। हेलो स्टूडेंट, मैं उपासना और आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद उपासना अग्रवाल में आपका स्वागत है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि करंट अफेयर की है। मेरी वीडियो को थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा और ऑल का बटन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत में 11 नए रामसर साइट को चिन्हांकित किया गया है। ठीक है, अब टोटल कितने रामसर साइट हो गए भारत में? 75। भारत में 75 रामसर स्थल हो गए। देखिए, रामसर स्थल क्या होता है? रामसर स्थल वो आर्द्र भूमि है जिसका अंतरराष्ट्रीय महत्व होता है। रामसर स्थल वह आर्द्र भूमि है जिसका अंतरराष्ट्रीय महत्व होता है। आर्द्र भूमि किसे कहा जाता है? किसी भी भूमि का, किसी भी स्थल का अधिकांश भाग जो जलयुक्त हो, ठीक है, उसको आर्द्र भूमि कहा जाता है। देखिए, ऐसा भूभाग जहां के परितंत्र का एक बड़ा हिस्सा जल में डूबा हुआ हो, अर्थात जो जलमग्न हो, उसको हम क्या कहते हैं? आर्द्र भूमि। और यह स्थायी हो सकता है, अस्थायी हो सकता है, मौसमी हो सकता है, और ये समुद्र का पानी भी हो सकता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि वो हमेशा ही जलीय भूमि हो, वो कुछ समय के लिए जलीय भूमि हो सकती है। ऐसे स्थान को आर्द्र भूमि कहा जाता है। यहाँ पे जलीय पौधों की बाहुल्यता होती है और इनका अंतरराष्ट्रीय महत्व होता है। इनको रामसर साइट कहा जाता है या रामसर स्थल कहा जाता है। ऐसी जलीय भूमि का जिनका अंतरराष्ट्रीय महत्व होता है उन्हें रामसर साइट कहा जाता है। ठीक है, देखिए करंट का टॉपिक तो है ही, क्योंकि 11 नए रामसर साइट की घोषणा की गई है या चिन्हांकित किया गया है। साथ ही साथ ये जीएस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको डिटेल में पढ़िए। एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से 100% आएगा किसी भी एग्जाम में। देखिए, सबसे पहले समझिए रामसर समझौता। रामसर समझौता क्या है? देखिए, वेटलैंड्स अर्थात आर्द्र जो भूमि है उसके संरक्षण प्रबंधन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि की गई थी। ठीक है, उस संधि को क्या कहा गया था? रामसर समझौता कहा गया था। इसको रामसर समझौता किसलिए कहा गया? क्योंकि ये रामसर एक जगह है, कहाँ है वो? ईरान में है। ठीक है, रामसर जगह कहाँ है? ईरान में है। तो यहाँ पे संधि पे हस्ताक्षर किया गया था, इसलिए इसको रामसर समझौता कहा जाता है। और सन 1971 में किया गया था। 2 फरवरी 1971 में ईरान में ये समझौता पे हस्ताक्षर किया गया था, इसलिए इसको रामसर समझौता कहा जाता है। ठीक है, देखिए यह समझौता प्रभाव में कब आया? ठीक, समझौता प्रभाव में हस्ताक्षर तो 71 में हुआ, लेकिन ये प्रभाव में कब आया? 21 दिसंबर 1975, 21 दिसंबर 1975 में ये प्रभाव में आया था। ठीक है, भारत में रामसर संधि पर हस्ताक्षर, देखिए ये तो ईरान में हुआ विश्व स्तर पर, और भारत में रामसर संधि पर जो हस्ताक्षर कब हुआ था? 1 फरवरी 1982, 1 फरवरी 1982 में भारत में रामसर समझौता हुआ था, हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है, अब विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि देखिए रामसर में, ईरान में रामसर में ही 2 फरवरी को हस्ताक्षर हुआ था, इसलिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। और ये पहली बार कब मनाया गया था? 1997 में। ठीक है, ये पहली बार 1997 में मनाया गया था विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ठीक है, चलिए देखिए भारत में रामसर स्थल, देखिए जो इम्पोर्टेंट परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन रहे हैं वो मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे निकाल दिया है। देखिए, सबसे बड़ा भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। सबसे छोटा है रेणुका वेटलैंड, जो है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ है? तमिलनाडु में। भारत में जो 11 नए रामसर साइट को चिन्हांकित किया गया वो जैसे कि देखिए तमिलनाडु से 4 हैं। ठीक है, चित्रकूट पक्षी अभयारण्य, सुचित्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वुडहूर पक्षी अभयारण्य, कांजीकुलम पक्षी अभयारण्य, ये 4 तमिलनाडु से हैं। उड़ीसा से 3 हैं, तामपारा झील, हीराकुंड जलाशय और अंशुपा झील। उड़ीसा से 3 और तमिलनाडु से 4। मध्य प्रदेश से 1 यशवंत सागर। ठीक है, और महाराष्ट्र से भी 1 है थाने क्रीक। जम्मू एंड कश्मीर से है हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व और शालबुक वेटलैंड
एंड कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, ये यहाँ से जम्मू कश्मीर से 2 है, महाराष्ट्र से 1, मध्य प्रदेश से 1, उड़ीसा से 3 और तमिलनाडु से 4। इस तरह से ये 11 भारतीय आर्द्र भूमि को चिन्हांकित किया गया है। ठीक है, देखिए फिश एंड फूड पुस्तक, ठीक है, फिश एंड फूड जो पुस्तक है इसका विमोचन किया है पुरुषोत्तम रूपाला, जो कि मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री हैं। और ये फिश एंड जो फूड पुस्तक है ये क्या है, इसमें 75 प्रकार के खाने पीने के व्यंजन का क्या बोलते हैं, रेसिपी बुक है ये। ठीक है, ये 75 प्रकार के खाने पीने के व्यंजन का संग्रह है। ठीक है, जो कि समुद्री जीव मछलियों से संबंधित व्यंजन इसमें 75 प्रकार के हैं। और इसका विमोचन किसने किया है, पुरुषोत्तम रूपाला ने किया है। ठीक है, वैक्सीन लंपी प्रोवैक्स, देखिए लंपी प्रोवैक्स जो वैक्सीन है ये स्वदेशी वैक्सीन है। ठीक है, इसको लॉन्च किया है कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। ठीक है, इसको लॉन्च किया है नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं, लंपी प्रोवैक्स वैक्सीन को। ठीक है, इसको विकसित किया है राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा ने भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली के सहयोग से। ठीक है, जो हरियाणा और हिसार राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र है, इन्होंने बरेली के भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के सहयोग से इस वैक्सीन को लॉन्च किया है या विकसित किया है, बनाया है। ठीक है, लंपी स्किन रोग क्या है, लंपी स्किन जो रोग है वो पशुओं में होने वाला रोग है। स्किन रोग है ये पशुओं में होता है। आपसे पूछ सकता है कि लंपी जो रोग है वो किस प्रकार का रोग है, तो स्किन रोग है, किसमें होता है, तो जानवरों में होता है। ठीक है, ये क्या है, कैप्रीपॉक्स नामक वायरस से ये रोग होता है। आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो यदि आपको पसंद आए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।